दोस्तों, फिलिस्तीनी लोगों के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने ये जो मुकदमा लेकर गया है, फैसला जो भी हो, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अल्लाह कब, कहां, किससे और कौन सा अच्छा काम ले ले कुछ पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। फिलिस्तीन के लोगों को उम्मीद थी 57 इस्लामिक देशों से, दुनिया भर के मुसलमानों से, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन की सुध नहीं ली। साउथ अफ्रीका की तरफ तो शायद उनकी नजर गई भी नहीं होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका फिलिस्तीन के लिए सामने आया। यकीन मानो दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने दिल जीत लिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ये जो मुकदमा लेकर गया है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई है साउथ अफ्रीका ने, बल्कि पूरी तैयारी से और लगन के साथ फिलिस्तीन के लोगों का दर्द लेकर साउथ अफ्रीका पहुंचा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला चाहे कुछ भी आए अब, लेकिन साउथ अफ्रीका ने यह जो काम किया है, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिलिस्तीनियों की आवाज को किसी भी देश ने इस तरह से दुनिया के सामने नहीं उठाया जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने उठाया है। दोस्तों, आज 11 जनवरी है और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, उस पर आज सुनवाई थी। 3 घंटे की लंबी सुनवाई हुई और इस 3 घंटे की लंबी सुनवाई में साउथ अफ्रीका की जो टीम थी, वकीलों की और जो एजेंट वगैरह थे, उन सभी ने एक एक करके इजराइल की सारी काली करतूत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखी है, जिसको आज पूरी दुनिया ने देखा है। मेरे दोस्तों, साउथ अफ्रीका की लीगल टीम जिस तरह से तैयारी करके आई थी, यकीन मानो वाकई में ऐसा लगा देख करके ये दिल से इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। आप सभी को मालूम ही है कि साउथ अफ्रीका ने इस मुकदमे में 84 पेज की एक फाइल तैयार की थी। उन 84 पेज में जो जो बातें लिखी थी, जो जो सबूत इकट्ठा किए थे साउथ अफ्रीका ने, उन सारे सबूतों को एक एक करके साउथ अफ्रीका की लीगल टीम ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका अपने साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टीम लेकर आया था, वो पूरी तैयारी से आई थी। एक तरफ खड़े होकर वकील साहब पूरी स्पीच दे रहे थे, इजराइल के काले करतूतों को गिना रहे थे, वही सामने स्क्रीन पर जो बात वो बोल रहे थे, उसी तरह की वीडियो भी सामने साउथ अफ्रीका की तरफ से प्ले की गई। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो सबूत रखे हैं, इजराइल की काली करतूत रखी है, वो सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं रखी है, बल्कि वीडियो के जरिए रखी है, जो मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाई जाएंगी। तो साउथ अफ्रीका की टीम ने वो सारी चीजें दिखाई, वो सारे प्रूफ दिखाए जो अब तक इजराइल ने गाजा के अंदर किए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने वो सारे सबूत दिखाए जहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी इजराइल की सेना ने मारा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, महिलाओं को मारा है। हॉस्पिटल, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जो सारी चीजें उड़ाई हैं इजराइल की सेना ने, इन सारी चीजों को प्रूफ के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाया। दोस्तों, 3 महीने में इजराइल की सेना ने जो कारनामे किए हैं गाजा के अंदर, जिस तरह से नरसंहार किया है, जो सारी चीजें मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं, यही सारी चीजें साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखी। इजरायली सैनिकों ने गाजा के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद बहुत सारे जश्न मनाए हैं, नाचे हैं, गाए हैं। वो सारी चीजें, सारी वीडियोस दिखाई कि देखिए किस तरह से ये लोग मासूम लोगों को मारने के बाद मजे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, नाच गाने कर रहे थे। वो सारी चीजें भाई साहब एक तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने दिखाई है। पूरी तैयारी से साउथ अफ्रीका आया था, ऐसा नहीं है कि बस मुंह से बोलकर सारी बातें करती हूं। और ये जो चीजें दिखाई है साउथ अफ्रीका ने, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर इसके बाद भी फिलिस्तीन के खिलाफ फैसला सुनाता है, फिलिस्तीन के हक में फैसला नहीं करता है, तो बहुत शर्म की बात होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज 3 घंटे की सुनवाई हुई और इस 3 घंटे की सुनवाई के दौरान साउथ अफ्रीका ने सारे सबूत रखते हुए यह मांग की है कि आप तुरंत इजराइल की सेना को गाजा से वापस आने का आदेश दें। इजराइल ने जो भी खाना पानी बंद कर रखा है उसको तुरंत खोलने का आदेश दें। साथ ही साथ इजराइल के ऊपर नरसंहार का केस दर्ज करें। साउथ अफ्रीका ने इन सारे सबूतों को पेश करते हुए अदालत से कहा कि ये सारे ऐसे सबूत हैं कि आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुले तौर पर दिख रहा है कि इजराइल की सेना ने नरसंहार किया है। इजरायली नेताओं ने जो अब तक बड़े बड़े उल्टे सीधे बयान दिए थे कि गाजा को नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे बयान भी साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाए हैं। इसके अलावा दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, WHO हुआ या मानवाधिकार संगठन हुए, उनकी तरफ से भी गाजा को लेकर जो बयान आए थे, वो बयान भी सारे साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखे हैं। यानी पूरी की पूरी तैयारी की है साउथ अफ्रीका ने। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है, एक एक मेन पॉइंट को साउथ अफ्रीका अपने 84 पेज की फाइल में लेकर आया था।
दिल से साउथ अफ्रीका ये लड़ाई लड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए इस्लामिक देशों को। ये काम तो इस्लामिक देशों को करना चाहिए था। भाई साहब, इतिहास रच दिया है साउथ अफ्रीका ने। भले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ भी फैसला सुना है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए साउथ अफ्रीका ने ये जो लड़ाई लड़ी है, पूरी दुनिया में आज इजराइल को नंगा करके रख दिया। फिलहाल आज पहले राउंड की सुनवाई हो चुकी है और आज सिर्फ साउथ अफ्रीका का ही पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुना है। कल 12 तारीख को इजराइल का पक्ष सुना जाएगा, नीदरलैंड के समय के मुताबिक सुबह के 10 बजे, और भारतीय समयानुसार लगभग दोपहर के 3 बजे एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होगी। और अब कल इजराइल अपना पक्ष रखेगा। जेनोसाइड के ये जो आरोप साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर लगाए हैं, इन सारे आरोपों से किस तरह से बचता है इजराइल, किस तरह से इन आरोपों को खारिज करता है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको बता देना चाहता हूं, इजराइल क्या दिखाएगा जो अब तक वो दुनिया को दिखाता चला आया है कि देखिए, हमने हॉस्पिटल को इसलिए उड़ाया क्योंकि यहां पर हमास की टनल बनी हुई थी, हमने कॉलेज को इसलिए उड़ाया क्योंकि यहां पर हमास का हथियार का अड्डा था, जर्नलिस्ट को हमने जानबूझकर नहीं मारा बल्कि आतंकवादी हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, हमने आतंकवादियों के ऊपर हमला किया जिसकी वजह से जर्नलिस्ट मारे गए। यही सारी चीजें इजराइल दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके फिर जवाब में भी साउथ अफ्रीका फिर से पलटवार करके उन सारी चीजों का खंडन करेगा। फिलहाल कल इजराइल का पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस की सुनवाई 15 जज कर रहे हैं और ये 15 जज अलग अलग देशों के हैं। सबसे बड़ी जज जो है इस अदालत में वो अमेरिका की हैं, उसके बाद हैं रशिया के, एक चाइना की जज हैं, एक फ्रांस की, एक ऑस्ट्रेलिया की, एक जापान के हैं, एक जमैका के हैं, एक इंडिया के जज भी हैं। इसके अलावा एक जर्मनी, ब्राजील, लेबनान, मोरक्को, स्लोवाकिया, सोमालिया और युगांडा, इतने देशों के जज, इनके सामने यह सुनवाई हो रही है। अगर देखा जाए तो इसमें से 3-4 जज ही ऐसे हैं जिनके देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया। बाकी सारे देशों के जो हैं वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के ही सपोर्ट में हैं। लेकिन यहां पर सपोर्ट नहीं चलेगा, यहां पर जो एविडेंस होंगे उसके मुताबिक ही फैसला दिया जाएगा। और अगर एविडेंस की बात करें, वाकई में एविडेंस पर अगर फैसला हो तो इजराइल के खिलाफ सारे सबूत हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से सोशल मीडिया पर साउथ अफ्रीका की तारीफ की जा रही है। जिस वक्त यह सुनवाई चल रही थी उस वक्त भी हजारों की संख्या में मुसलमान नीदरलैंड की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर खड़े थे और स्क्रीन पर इसको लाइव दिखाया जा रहा था। सभी लोग साउथ अफ्रीका की तारीफ कर रहे थे। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। यह बंदा भी फिलिस्तीन का बहुत बड़ा सपोर्टर था। गाजा में एक बार गया भी था नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। वेस्ट बैंक का शहर जो रामल्ला है, वहां पर नेल्सन मंडेला स्क्वायर भी बना हुआ है। तो काफी मोहब्बत पहले भी साउथ अफ्रीका फिलिस्तीन और गाजा से करता रहा है। फिलिस्तीन के कई सारे संगठनों की तरफ से भी साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया गया है। दोस्तों, वाकई में यार दिल जीतने वाला काम किया है साउथ अफ्रीका ने। भाई साहब, वो जो पॉइंट बता रहे थे ना एक एक साउथ अफ्रीका की टीम के लोग, उनको सुनने के बाद वाकई में ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पूरे दिल से इस केस को लड़ रहा है। क्या लेना देना साउथ अफ्रीका का यार, ना मस्जिद नबी से उसको कोई लेना देना है, सिर्फ मानवता की खातिर साउथ अफ्रीका लड़ रहा है। अगर सारे इस्लामिक देश अपना स्टेटमेंट जारी करते, सारे इस्लामिक देश समर्थन करते, तो यह केस और भारी पड़ सकता था। साउथ अफ्रीका ने कहा कि यह केस मेरा अकेला नहीं है, बल्कि 13 और देश हैं यूनाइटेड नेशंस के। फिलहाल देखते हैं कि इजराइल कल इन सारे आरोपों का सामना किस तरह से करता है। बहुत सारी और भी खबरें हैं जो आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।